रिटायर्ड आईएएस अधिकारी डॉक्टर अनीस अंसारी भारत सरकार के साथ कर रहे हैं एक विशेष काम। आम लोगों को है खूब फायदा। जानिए विशेष बातचीत में अनामिका पाल के साथ। मैं भारत सेवक समाज जो 1952 से एक एपेक्स एनजीओ की तरह काम कर रही है, उसका इस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मुझसे ऊपर स्वामी केशवानंद जी जो पटना के हैं, वो राष्ट्रीय चेयरमैन है। 1952 में जब ये बनी थी संस्था, तो उस वक्त गुलजारी लाल नंदा जी मिनिस्टर प्लानिंग की हैसियत से वो इसके फाउंडर चेयरमैन थे, और पंडित नेहरू प्राइम मिनिस्टर के हैसियत से इसके फाउंडर प्रेसिडेंट थे। तो इसमें ये व्यवस्था अभी तक चली आ रही है कि एक नेशनल अध्यक्ष होते हैं और एक नेशनल प्रेसिडेंट होते हैं। मैं प्रेसिडेंट का काम देख रहा हूँ। ये एनजीओ है, गैर सरकारी संस्था एपेक्स, और प्लानिंग कमीशन या जिसको अब नीति आयोग कहते हैं, उसकी एफिलिएट बॉडी है। इसमें हम पॉलिटिक्स के बारे में कोई बात नहीं करते, सिर्फ सरकार की स्कीमों को और नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ावा देने के लिए और ईमानदारी को बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं। सर, भारत सेवक समाज, इसके बारे में बताएं सर कि क्या है ये, किस तरीके से काम कर रहा है, लोगों को कैसे जोड़ रहा है? ये बहुत ही पुरानी संस्था है। 1952 में, अगस्त 1952 में पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन किया था कि एक ऐसी संस्था बनाने की ज़रूरत है जो सरकार की स्कीमों को आवाम तक ले जाए और गैर सरकारी संस्था हो। तो उस वक्त गुलजारी लाल नंदा जी प्लानिंग के मिनिस्टर थे, मतलब नेशनल लेवल पे, और पंडित नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे। तो गुलजारी लाल नंदा इसके फाउंडर चेयरमैन है, और पंडित नेहरू इसके फाउंडर प्रेसिडेंट है। 2 पोस्ट हैं इसमें। वो सिलसिला अभी तक चला रहा है। तो अभी तक जो हमने इनहेरिट किया है इस वाले जॉब को 2 साल पहले, तो हम एक स्वामी केशवानंद हैं पटना के, वो हमारे राष्ट्रीय वर्किंग चेयरमैन है, और अब वो चेयरमैन हो गए। 2 साल पहले जो उसके चेयरमैन थे हृदय नारायण आनंद स्वामी जी, उनकी डेथ हो गई अप्रैल में 2021 में। तो तब से स्वामी केशवानंद जी इस काम को देख रहे हैं। मुझे उन्होंने राष्ट्रीय वर्किंग प्रेसिडेंट बना रखा है, तो वो हमारे ऊपर है स्वामी केशवानंद जी पटना के, और हम नंबर 2 पोजीशन। क्या काम करता है सर? मोस्टली इसका काम क्या है सर? नहीं, ये समाज सेवा में है। ये हिंदू मुसलमान के चक्कर में नहीं पड़ती, न ये पॉलिटिक्स के चक्कर पड़ती। इसमें कांग्रेस के भी सपोर्टर हैं, बीजेपी के भी सपोर्ट है, समाजवादी के भी, हर पार्टी के लोग इस ऑर्गेनाइजेशन में। ये एनजीओ है, एपेक्स एनजीओ है, और इसको हमने एजेंडा इसका महदूद किया है। एजेंडा इसका बहुत बड़ा है कि देश में एकता लाने के लिए काम करना चाहिए, राष्ट्रीय एकता, देश में ईमानदारी लाना चाहिए। मगर हमने थोड़ा छोटा कर लिया अपना रोल। हमने ये कहा है अपने साथियों से, अपने स्वामी जी की मर्जी हासिल करके, कि हमें सरकार की स्कीमों को ईमानदारी से पहुंचाने से जनता तक। उसके लिए हमने 7 या 8 स्कीमें शॉर्ट लिस्ट की हैं। सबसे ऊपर रखा है आधार कार्ड और मतदाता सूची में नाम शामिल कराना जिन गरीबों के नाम नहीं, क्योंकि जब मतदाता जो भारत सेवक समाज कर रहा है इसका। अच्छा। हाँ, तो भारत सेवक समाज मतदाता सूची और आधार कार्ड बनवाने में मदद देता है, कैंप लगवा के। दूसरा, प्रधानमंत्री की एक योजना है भारत सरकार की, आयुष्मान भारत, जिसमें 5 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस है गरीबों, उस पर काम करते हैं हम लोग। तीसरा है लाइवलीहुड की स्कीमें, यानी रोजगार वाली स्कीमें जी। चौथा है हमारा स्कॉलरशिप की स्कीम। स्टूडेंट पढ़े लिखे अच्छे हैं लेकिन पैसा नहीं है घर में पढ़ाने के लिए, उनके लिए स्कॉलरशिप। हाउसिंग की स्कीम है भारत सरकार और यूपी सरकार की। उसके अलावा विधवा पेंशन, विडो पेंशन और ओल्ड एज पेंशन। तो ये 7-8 स्कीमों को हम लोगों ने शॉर्ट लिस्ट किया है। इसमें अभी हाल में जो ड्राइव चली थी इसकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मतदाता सूची 28 अक्टूबर से 8 दिसंबर तक शायद चली, 9 दिसंबर तक थी शायद। 9 दिसंबर हाँ। तो उसमें हम लोगों ने कुछ जगहों पे कैंप लगाए। तो हम बेसिकली इसको अभी बहुत ज़्यादा तेज़ काम नहीं कर पाए हैं,
क्योंकि हमारे पास एक बड़ा बैगेज हमें विरासत के तौर पे मिला है। एक ज़माने में इसके जो जनरल सेक्रेटरी होते थे, कोई शर्मा जी, महेश शर्मा, उन्होंने इसका जो ऑफिस था सेंट्रल दिल्ली में कनॉट प्लेस और झंडेवाला में 2 ऑफिस हैं, उनका किराया अपने नाम लेना शुरू कर दिया। भारत सेवक समाज को डर के किराए पे उठा दी बिल्डिंग ऑफिस की और अपने नाम, तो उनके खिलाफ फिर निकालने की कार्रवाई हुई। जब वो निकाले तो गए, ऐसे भी केसेस जा रहे हैं सामने? नहीं केसेस नहीं आ रहे, एक केस हुआ। अच्छा। एक केस हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ कि हुआ क्या। अच्छा। जो हम स्लो है इसमें। अच्छा। हुआ ये है कि इसमें जब महेश शर्मा को निकाला गया, उस वक्त लीडरशिप ने, बहुत पहले की बात है, तो हाई कोर्ट में उनके खिलाफ, वो हाई कोर्ट में गए, तो हाई कोर्ट ने ये कहा कि ये तो सही अच्छा है कि ये निकाले गए और इख्तियार था भारत सेवक समाज के लोगों को निकालने का, लेकिन अब दोबारा इलेक्शन करा के हमें नई कार्यकारिणी सबमिट की जाए। वो नई कार्यकारिणी अभी तक सबमिट नहीं हुई। उसके पीछे वजह यह थी कि जो इसके अध्यक्ष थे स्वामी हृदय नारायणानंद, वो 9-10 साल तक बीमार रहे, 4 साल तक तो कोमा में रहे डेट से पहले। तो अब जो आदमी कोमा में है 4 साल से, वो क्या ऑर्गेनाइज, बिल्कुल। तो वो काम मुझे अधूरा मिला है। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसका इलेक्शन करा के नई कार्यकारिणी बना के हाई कोर्ट दिल्ली में सबमिट कर दूँ, और ये चूँकि प्लानिंग कमीशन की बॉडी है, तो फिर नई कार्यकारिणी को हम नीति आयोग को भेजेंगे कि इसको वो एक्नॉलेज करें। उसके बाद फिर हम फुल फ्लेज इसमें। भारत सेवक समाज तो काफ़ी अच्छा कर रहा है, बहुत सारी स्कीमें, गवर्नमेंटल स्कीमें हैं लोगों के बीच। कैसे लोग अवेयर हो रहे हैं, कैसे आप बता रहे हैं लोगों को, कैसे कनेक्ट कर पा रहे हैं कि हाँ हम ये चीज़ें कर रहे हैं, आप हमसे कैसे कनेक्ट? अभी इसमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, लेकिन जिन लोगों को हमने इसमें शामिल करने के लिए राज़ी किया है वो बहुत अच्छे लोग हैं। जैसे यूपी में आपके गोबंधु पटनायक साहब का नाम सुनोगे, जीबी पटनायक। जी। वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे गवर्नर के, वो यूपी की यूनिट के चेयरमैन है। और आलोक रंजन साहब जो चीफ सेक्रेटरी थे, वो प्रेसिडेंट हैं यूपी के। और यहाँ पर एक यादव जी हैं जो IAS से रिटायर हुए थे, वो उसके सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी। और लखनऊ में डॉक्टर आलमीन अली अंसारी जो डिप्टी सेक्रेटरी की पोस्ट से रिटायर हुए, वो लखनऊ यूनिट के हेड है। दिल्ली में डॉक्टर विक्रम सिंह जो DGP थे यूपी के, और एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के, नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं। तो वो हमारे दिल्ली यूनिट के चेयरमैन हैं। तो हमने वहाँ मध्य प्रदेश में मोहम्मद वज़ीर अंसारी DGP रह चुके छत्तीसगढ़ के, रिटायर्ड IPS अफसर हैं, उनको वहाँ का प्रेसिडेंट बनाया है। और एक फारूकी साहब हैं जो अभी काम कर रहे हैं। इस संस्था में एक फ़ायदा ये है, इसमें जो लोग नौकरी में अभी हैं, सरकारी अफसर, उनको भी इसमें जगह दी जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ काम नहीं करती, ये NGO है। तो इसमें सरकारी अफसर एक हैं वहाँ पर चंडीगढ़ में, फारूकी साहब, वो एडिशनल DGP के रैंक हैं, तो उनको पंजाब का प्रेसिडेंट बनाया हुआ है। तो मुझे जिस तरह का पोटेंशियल, जो अच्छे लोग जोड़े हैं इसमें, हमने 250-300 से लोग जोड़े हैं इसमें भारत सेवक समाज में हमारे आने के बाद। हाँ, आपके जब से आप इन्वॉल्व जब से हमने काम, और हम 1 साल इसमें माइनस इसलिए करना चाहेंगे कि पिछले अक्टूबर में हमारी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, चिकनगुनिया और डेंगू हो गया था। अच्छा। तो उसकी वजह से हम बहुत दिनों तक जो है अपना नहीं कर पाए काम। तो वो 1 साल निकाल दे, तो अभी 1 साल का टाइम हमें मिला है, लेकिन 1 साल में हमने काफ़ी अच्छे लोगों को जोड़ा। नूर मोहम्मद साहब IAS के यूपी के रिटायर्ड अफसर जो दिल्ली में रहते हैं, उनको नेशनल वाइस चेयरमैन बना रखा है। शारदा प्रसाद एक IAS के रिटायर्ड अफसर की डेथ हो गई, वो नेशनल वाइस चेयरमैन थे। हमने काफ़ी अच्छे लोगों को जोड़ रखा है, और हमें उम्मीद है कि हमें ज़रा सा वक्त मिल जाएगा जब इसके इलेक्शन हो जाएंगे, जिसकी हम पूरी कोशिश करें। अब अगले साल जनवरी से हम इस पर लगेंगे, इसका इलेक्शन कराते हैं, फिर गवर्नमेंट से अप्रूवल कराते हैं, नीति आयोग से, और हाई कोर्ट से अप्रूवल कराते हैं, तो उसके बाद फिर फुल ब्लास्ट है।